Hello friends, I am Rohan Kamalia. I am a chartered accountant by profession. फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो है ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये इनकम टैक्स में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी इनकम कितनी है अगर और उस पर कितने प्रतिशत टैक्स बनने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं ये जो मेरी चर्चा है ये मैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए कर रहा हूँ, जिसकी अभी रिटर्न जानी है, जो साल अभी बीता है और जिसकी अभी रिटर्न जानी है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे तो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है और जिनकी ऑडिट होनी है उनकी 31 अक्टूबर होती है, पर क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोरोना वगैरह का पीरियड चल रहा है तो ये डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई है। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे अभी ये मार्केट में कन्फ्यूजन है कि क्लाइंट मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि फरवरी में अभी बजट आया था, बजट के हिसाब से आपको पता होगा कि अब हमारे इनकम टैक्स में दो इनकम टैक्स स्लैब ला दिए गए हैं, जिसके तहत आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं कि आपने पहले वाले में जाना है या अभी जो नए टैक्स स्लैब रेट आए हैं उसको आपने ऑप्ट करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ये बजट नहीं है। ये जो बजट आया है जिसमें आपको ऑप्शन है और जिसमें आपको डिसाइड करने हैं वो 2021 के लिए अप्लाई होता है, जिसकी रिटर्न आपको अगले साल भरनी है। इस साल जो रिटर्न जानी है आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 में, इसके लिए कोई ये ऑप्शन वगैरह नहीं है, इसके लिए सिंगल स्लैब रेट है जिसकी मैं अभी आपके साथ चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में बता दूं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आप पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगना है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स लगना है। अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% टैक्स लगना है, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो फिर उस पर 30% टैक्स लगना है। तो अभी मार्केट में हो रहा है भाई, बातें होती हैं कि 5 लाख तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगना है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2.5 से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स लगना है। तो ये कैसे हो रहा है, इससे मतलब समझते हैं। आपको मैं बता दूँ, टैक्स जो स्लैब मैंने आपको बताया वो स्लैब उतने ही है, बस एक सेक्शन आ गया है, सेक्शन 87A, जिसमें सरकार ने अमेंडमेंट करके ये बात लिखी है कि जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख या उससे नीचे है उसको 12,500 की रिबेट दी गई है। अब देखिए, अब आपकी इनकम हुई 5 लाख, सपोज आपकी इनकम नेट 5 लाख बनती है। 5 लाख पे आपका टैक्स 2.5 लाख तक तो 1 रुपया नहीं लगा, 2.5 से 5 मतलब 2.5 लाख तक पे आपका 5% टैक्स बन गया, जो कि 12,500 हो गया। अब 12,500 आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई, और रिबेट 87A में जो रिबेट दिए गए हैं वो मैक्सिमम 12,500 तक दिए गए हैं। तो 12,500 आपकी टैक्स बनी, 12,500 का ही आपने पूरा रिबेट ले लिया और आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी वो 0 हो गई। तो इस तरीके से 5 लाख तक आप पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिसके तहत अगर आपकी इनकम 9,75,000 रुपये भी हैं तो भी आपको 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। 9,75,000 पे भी 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने ये सब जो मैं अभी आपको डिडक्शन बता रहा हूँ, अगर आपने वो सब डिडक्शन फॉलो किया हुआ है तो, या लिया हुआ है तो सबसे चलिए बात करते हैं। सबसे पहली डिडक्शन है 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई भी सैलरी जो जॉब में है जो पर्सन, उसे जिसे सैलरी मिलती है तो वो उसे फ्लैट 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरी डिडक्शन है आपकी 80C की डिडक्शन। ये 80C की डिडक्शन चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप सैलरी में हो, 80C की 1.5 लाख तक की छूट आपको मिलनी है। वो कैसे मिलेगी 80C पे? वैसे देखा जाए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगा, पर आप मोटा मोटी मान के चलिए 80C में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गई, अपने या अपने फैमिली की LIC प्रीमियम जो आपने दिया है वो इसमें 80C में कवर हो जाएगी। दूसरी इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह आते हैं। सारे म्यूचुअल फंड में नहीं, कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, अगर आप उसमें साल में कुछ इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी।
तीसरी पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट्स खुलते हैं बैंक में, अगर आपने वो खुलवा रखे हैं और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर आप एफडी, बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली टैक्स बेनिफिट के लिए खुलवाए जाते हैं। अगर आप वो एफडी ले रखे हो और उसमें अगर साल में अगर आपने कुछ एफडी कराया है तो वो भी 80C के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गए, सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, फिर आपको बच्चों के LIC, बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है वो भी 80C में कवर्ड हो जाती है। तो ये सब आप टोटल कुल मिला के इन सब पे आप 1.5 लाख तक के डिडक्शन ले सकते हो। तीसरी बात करते हैं लोन की, हाउस लोन की। हाउस लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है तो मैक्सिमम आप साल में 2 लाख तक की इंटरेस्ट पे डिडक्शन ले सकते हो। चौथी बात करते हैं NPS की। आजकल बैंक, आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो नेशनल पेंशन स्कीम में तो वहाँ भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन आपको वहाँ मिलती है इन्वेस्ट करने पे। पांचवा, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कराया हुआ है तो सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये की आपको वहाँ भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये कुछ 4-5 डिडक्शन मिला के मोटा मोटी 4,75,000 तक का अमाउंट होता है। तो सपोज कीजिए अगर आपकी इनकम 9,75,000 है और 4,75,000 की आपने ये सारी डिडक्शन ले ली तो आपकी नेट इनकम 5 लाख हो जाती है। उस 5 लाख पे आप पे 12,500 रुपीज़ इनकम टैक्स बना और 87A में 12,500 रिबेट मिल गया। तो अब देखा जाए तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी 0 नील हो गई। तो इस तहत जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम बताया, अगर आपने 1920 में वो सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हुए हैं या अगर आप इन सब में फॉल करते हो तो 9,75,000 तक की इनकम पे आपकी 1 रुपया भी टैक्स नहीं बनती है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। और अगर आपको इनकम टैक्स हो या GST हो या लोन फाइनेंसिंग हो, इससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।